अभी गत नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए गुजरात की एक फ़िल्म को, गुजराती भाषा की, कच्छ प्रदेश की एक फ़िल्म जो थी उसका नाम है हिल्लारो। हिल्लारो का मतलब वैसे तो तरंग और लहर होता है, लेकिन अगर मारवाड़ी में कहूँ तो हम लोग पानी के हिलोर बोलते हैं ना, पानी के हिलोरे ले रहा पानी, तो वो इसका जो है फिल्म का हेडिंग है दोस्तों। और इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, दूसरा मिला है 13 इस फिल्म में काम करने वाली 13 अभिनेत्रियों को एक साथ जूरी अवार्ड मिला है दोस्तों। 2 अवार्ड मिले हैं और ये फिल्म बहुत कम लोगों द्वारा देखी गई है। मैंने भी इस फिल्म को पहले एक दिन थोड़ा देखा था, लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन पहले बहुत विस्तार से देखा और इस विषय को मुझे बहुत सामयिक और बहुत ही संवेदनशील विषय लगा। और ये विषय है दोस्तों, अगर इसको विषय को एक लाइन में मैं कहूँ तो ये है कि किसी स्त्री का इतना तिरस्कार मत करो कि वो आपके बगैर जीना सीख जाए। ये इस विषय का फिल्म का विषय है दोस्तों, और ये हमारा वीडियो का भी विषय आज यही है दोस्तों। हिलोर एक फिल्म है पुरुष सत्ता के विरुद्ध रण का। ये पुरुष सत्ता के विरुद्ध एक रण है, और रण है दोस्तों पुरुष सत्ता के विरुद्ध अंधश्रद्धा के विरुद्ध रण, स्त्री की प्रकृति का रण, परंपराओं के विरुद्ध रण, जीवन का रण, आनंद के लिए रण, डर के विरुद्ध रण, अहम का रण और अपने आप से रण। स्त्री को इतने युद्ध लड़ने पड़ते हैं जीवन में स्वयं के मन के आनंद के लिए, क्योंकि स्त्री हमेशा घर परिवार, पनगढ़, भेड़ बकरी, बच्चे, गृहस्थी के इसी चक्की में पिसती रहती है। इस कहानी का सार यह है दोस्तों कि गुजरात के कच्छ के गाँव में अकाल बहुत पड़ते हैं, यदा कदा सर्वदा अकाल पड़ता है। अकाल होने के बावजूद पुरुष वर्ग फिर भी शाम सुबह जब भी चाहे गरबा रास जो नृत्य होता है वो करते हैं और समय करते हैं। वो कभी ये ध्यान नहीं देते कि स्त्रियों के क्या हालात है। स्त्री उसी चक्के में पिसती है, चाहे अकाल हो चाहे सुकाल हो, उसके लिए आनंद और जीवन का आनंद का कोई महत्व नहीं है। तो स्त्रियां रोज़ाना पानी भरने के लिए पनगढ़ पे कहीं गांव से थोड़ा दूर जाती है और वहाँ थोड़ा समय मिलता है तो 5-10 मिनट के लिए वो गरबा रास भी करती है। एक दिन उनको एक पुरुष जो है बेहोश पड़ा मिला पनगढ़ के थोड़ा दूर। उन्होंने उसको पानी के छींटे मारे, उसको उठाया तो पास में झाड़ियों में ढोल पड़ा था, तो वो ढोल उठाने के लिए होश में आने के बाद ढोल उठाने लगा। तो स्त्रियों ने पूछा कि कौन हो, तो उसने कहा मैं जाति का ढोली हूँ और ढोल बजाने का काम करता हूँ। स्त्रियों को लगा कि हम जो रोज़ाना आरास करती है उसमें कोई जो है ध्वनि नहीं होती है, कोई ढोलक या ढोल की ध्वनि नहीं है। आज ये अच्छा हुआ है कि इसको हमने होश में लाया, तो उसको बोला है कि हम रास कर रही है तुम थोड़ा ढोल बजा दो, तो वो ढोल बजाता है। इतना आनंद और इतने अतिरेक, इतने मतलब उच्च कोटि का ढोल बजाता है कि वो स्त्रियां और ढोली सभी रास और गरबा के नृत्य में इतने आनंदित हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कितना समय होगा और कितना नहीं होगा। स्त्रियां घर जाती है और फिर नित्य प्रतिदिन वही पनगढ़ पे जाना, वही ढोली वहाँ जाता है, वही नृत्य, वही रास, वही आनंद और वही सुख, और वो बहुत ही उसी आनंद में वो लोग जीते हैं। फिर गांव के पुरुषों को एक दिन मालूम पड़ता है कि स्त्रियां जो है पानी के पनगढ़ के बहाने जाती है और किसी ढोली के साथ में वो रास और गरबा नृत्य करती है। तो पुरुषों को बड़ा उसके गुस्सा आता है और सभी गांव के पुरुष इकट्ठे होकर के वो जो है ढोली को बुलाते हैं, उसको मृत्युदंड दे देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये पूरा कबीला, वो पूरा गांव है, रबारी जाति की महिलाओं का, पुरुषों का गांव है दोस्तों। जब स्त्रियों को मालूम पड़ता है कि जो हमारा आनंद का भागीदार है, जो हमें पनगढ़ के ऊपर जाकर के हमारे आनंद में शामिल होता है, जो हमारे लिए ढोल बजाता है, शुद्ध चरित्र का आदमी था, मात्र गरबा और आनंद के लिए ही वो उसने हमारे साथ में नृत्य और ढोल बजाया, लेकिन आज हमारे ही पुरुषों ने उसका हत्या कर दी। तो वो स्त्रियाँ इतनी दुखी और इतनी
अपना आप को पश्चाताप महसूस करती है कि वो 140 स्त्रियाँ उस ढोली के साथ में सती हो जाती है, मतलब खुद ही उसके दाह संस्कार में कूद पड़ती है और मर जाती है। ये कच्छ की एक हकीकत की लोक कथा है दोस्तों, और उस गांव का नाम है जो विश्रांति करके गांव का नाम है, वहाँ की ये कथा है दोस्तों। उसी पे ये फिल्म बनाई है। फिल्म इतनी अद्भुत, इतनी रोचक, इतनी कथा वस्तु और इतना इसके अंदर स्त्री के जो दबी कुचली दमित इच्छाएं हैं उनको उजागर करके जो आनंद के अंदर परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा इसके अंदर विषय वस्तु लिया हुआ दोस्तों। और हम कई बार पुरुष सत्ता के रूप में इसमें ये महसूस नहीं कर पाते कि जो है देह का आनंद है उससे बड़ा मन का आनंद होता है, ये हम महसूस नहीं करते। स्त्री मन का आनंद की इच्छुक होती है, लेकिन हमेशा मन उसका दबा हुआ रहता है, इच्छाएं दबी हुई रहती है। घर परिवार में उसमें पिसने के चक्कर में पुरुष फिर भी बाहर जा कर के थोड़ा बहुत समय बिता करके आनंदित हो जाता है, लेकिन स्त्रियों के जीवन में आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये हालांकि ये कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज की स्त्रियों की तुलना और उसकी इस कहानी की विषय वस्तु की तुलना करें तो आधुनिक स्त्रियाँ इस कथा वस्तु में जो स्त्रियाँ हैं उनके सामने बिल्कुल खोखली और ढोंगी नजर आती है। आनंद का अतिरेक क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, असली शुद्ध मानसिक आनंद किसको कहते हैं, ये इस फिल्म के माध्यम से देखा और सीखा जा सकता है दोस्तों। तो हेलेरो करके ये फिल्म आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो कथा वस्तु का है विशेषकर मेरे अनुयायी, मेरे शिष्यों, मेरे फॉलोअर को मैं कहना चाहूँगा कि इस कथा वस्तु को समझें, अपने परिवार की स्त्रियों को, महिलाओं को आनंद के अंदर रखें, उनके दुख और सुख को भी कभी महसूस करें। खाली मशीनी ज़िंदगी न जिए दोस्तों। हर आदमी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को मन के आनंद की आवश्यकता होती है। आप स्वयं ध्यान रखें कि इसकी कमी न रहे, यही मेरा विषय वस्तु है दोस्तों। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको बताएं, शेयर करें। आज का